हेलो नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो एक खास टॉपिक पर है। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। आज भारत में बहुत से लोग संविधान को नाम से तो जानते हैं, सुनते हैं। संविधान के नाम से राजनीति होती है और राजनीतिक मंचों पर संविधान को लेकर भाषण तक दिए जाते हैं। अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल और चैप्टर की जानकारी की, तो बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। जानकारी छोड़िए, बल्कि मूल संविधान का स्ट्रक्चर और बेसिक नॉलेज ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में। वैसे तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में संविधान जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड किया जाना चाहिए, ताकि यूथ जनरेशन उसका बेसिक जान पाए और समझ पाए। उसके लिए एक खास प्रोग्राम सेट होने चाहिए रेगुलर बेसिस पर। लेकिन अफसोस कि नेताओं से लेकर सड़कों पर लोग संविधान की दुहाई तो देते हैं, संविधान की किताबें लेकर राजनीतिक मंचों पर मुद्दा बनाया जाता है, पर अपनी सरकारों में ना ही संविधान को एजुकेशनल सिस्टम में ऐड किया जाता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम चलाए जाते हैं। कुछ लोग संविधान कॉन्स्टिट्यूशन न पढ़ना चाहते हैं, ना ही समझना, ना ही सरकारें इसे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में शामिल करना चाहती हैं। तो आज हम इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं और संविधान की सच्चाई को सामने लाते हैं। आखिर क्यों ऐसे लोगों को आज देश ने भुला दिया जिनका योगदान संविधान के निर्माण में अग्रणी था। भारत के राजनीतिक दलों और कुछ विशेष रणनीति के तहत उन लोगों को भुला दिया गया है जिनका खूब योगदान रहा भारत के संविधान के निर्माण में। तो आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जो भारत के संविधान की पूरी कहानी, पूरी सच्चाई के साथ बयां करेगा। ये वीडियो संविधान के निर्माण करने से लेकर निर्माणकर्ताओं की कहानी तक, आखिर क्या थी BN राव की सच्ची भूमिका और क्यों कुछ लोग भुला दिए गए, क्यों सारा क्रेडिट BR अम्बेडकर को ही दिया जाता है। शुरुआत से लेकर अंत तक हर छोटी छोटी डिटेल के साथ हम गहराई से बात करेंगे, सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी कहानी को समझ सकें। और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जो लोग आज एक तरफा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी उनका जवाब मिल सके। और अपने थॉट्स को, अपने विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, कोई रातों रात की रचना नहीं। इसकी जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हैं। साल 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसे ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल शुरू हुआ। फिर 1861, 1892 और 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से लिमिटेड वोटिंग राइट्स मिले, पर सिर्फ रिच और अमीर और एजुकेटेड लोग वोट कर सकते थे। गरीबों और अनपढ़ों को वोट करने का अधिकार नहीं था। ईयर 1919 के एक्ट ने डुअल गवर्नेंस दिया और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे सैमुअल होरे ने ड्राफ्ट किया, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर और प्रोविंशियल लिस्ट, प्रांतीय सूचियां और पावर ऑफ गवर्नर, ये सभी चीजें शामिल थी, जो बाद में हमारे संविधान की नींव बनी। साल 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आई, जो भारत के लिए पहला ड्राफ्ट संविधान था। इसमें वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकारों की बात थी। VK कृष्ण मेनन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था और 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे कांग्रेस का ऑफिशियल डिमांड बनाया गया। 1939 में C राजगोपालाचारी ने फिर उठाया। 1940 में अगस्त ऑफर से ब्रिटिश ने माना कि भारतीय अब अपना संविधान खुद बनाएंगे। 1942 का क्रिप्स मिशन फेल हुआ, लेकिन 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से संविधान सभा का रास्ता साफ हुआ और इसमें 389 मेंबर्स थे, जो 292 प्रांतों से, 93 रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। और चुनाव हुए 1946 में, जहां कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। 6 दिसंबर साल 1946 को संविधान सभा बनी, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जो अब संसद का सेंट्रल हॉल है, जिसमें टोटल 207 मेंबर मौजूद थे और इसके टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया था। 11 दिसंबर साल 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट यानी स्थायी अध्यक्ष बने, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार बने और नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जो बाद में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बना। इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तो उसके बाद सदस्य घटकर 299 रह गए। मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया, लेकिन विभाजन के बाद 28 सदस्य बाद में शामिल हुए थे। संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी, जैसे सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित व अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि रहे फ्रैंक एंथनी, SP मोदी और अरी बहादुर गुरु। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक काम किया और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ।
संविधान बनाने में सदस्यों में कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा और अन्य लोग शामिल थे। संविधान बनाने के लिए कई कमेटीज भी बनी थी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और उस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर जो बाद में एन माधव राव द्वारा प्रतिस्थापित, और डी पी खेतान जो बाद में टी टी कृष्णमाचारी द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। सर बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम बी एन राव के नाम से जानते हैं, इन्होंने फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, यानी संविधान का ब्लूप्रिंट, जिसके बाद मूल संविधान बन पाया। सर बी एन राव ने संविधान के लिए दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायरेशन लिया, जिसमें यूके से उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएस से जुडिशली रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ओरिजिनल संविधान हैंड रिटन था, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था और इसे लगभग 6 महीने का समय लग गया था और नंदलाल बोस ने इसे डेकोरेट किया था। जिस संविधान का श्रेय विशेष रूप से एक व्यक्ति को दिया जाता है, वास्तविक में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उसे तैयार करने में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था, बल्कि कई लोगों के सालों की मेहनत लगी हुई थी। ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्हें लोग जानते तक नहीं है, जैसे शांति निकेतन के कलाकार बेहोर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने इसे सजाया था। 284 सदस्यों ने साइन किए और सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की प्रेस में फोटो लिथोग्राफ किया गया। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया, जिसे हम राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। बाद में 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह से देश में संविधान लागू हो जाता है। संविधान को बनाने में जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए। जब संविधान की बात आती है तो हम सिर्फ बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को ही सारा क्रेडिट दे देते हैं। यह सही भी है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान निर्माण में एक बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा है, लेकिन यह भी सच है कि संविधान निर्माण में वो अकेले ही नहीं थे, बल्कि सैकड़ों लोगों का योगदान था। पर अन्य लोगों का योगदान नहीं भूलना चाहिए, जो लोग आज भुला दिए गए हैं। जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, पर आज ना उन सभी को याद किया जाता है और ना उनका नाम लिया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो शॉर्ट में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया, और उनका नाम भी जानेंगे। अब बात करेंगे उन हीरोज की, उन नामों की जिन्होंने भारत देश के संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया, जिसमें आज के वर्तमान समय में सारा क्रेडिट बी आर अम्बेडकर को दिया जाता है, जिन्हें संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है। और ये कुछ हद तक सही भी है। उन्होंने सोशल जस्टिस, SC ST राइट्स और इक्वलिटी पर फोकस किया, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट था सर बी एन राव का, जिन्होंने 60+ कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके पहला रफ ड्राफ्ट तैयार किया था और इस देश को दिया था, जिन्हें इस संविधान का टेक्निकल बैकबोन भी कहा जा सकता है। SN मुखर्जी ने लीगल लैंग्वेज दी थी, अल्लादी अय्यर ने जुडिशियल फ्रेमवर्क बनाया, नेहरू ने प्रियम्बल के लिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया और सरदार पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स का इंटरगेशन किया। हंसा मेहता ने जेंडर इक्वलिटी और मौलाना आजाद ने एजुकेशनल और सेकुलरिज्म पर काम किया। लेकिन सवाल यह है कि हम सिर्फ अंबेडकर जी को ही क्यों सारा क्रेडिट देते हैं? क्यों सर बी एन राव और अन्य बाकी कंट्रीब्यूटर्स को भुला दिया गया? क्या यह एक सिलेक्टिव हिस्ट्री है, एक अलग माइंडसेट के साथ तैयार की गई है? जैसे बी आर अम्बेडकर जी का दलित मूवमेंट से कनेक्शन उन्हें सिंबॉलिक हीरोज बनाता है, बट बी एन राव जैसे ब्यूरोक्रेट्स का टेक्निकल काम हाईलाइट क्यों नहीं होता है? और ऐसे कई नाम हैं जिनका अमूल्य योगदान रहा है संविधान के निर्माण में, पर वो आज या तो भुला दिए गए हैं या तो उनका इतिहास के पन्नों से नाम गायब कर दिया गया। अब इन सभी के योगदानों को देखते हुए क्या बी आर अम्बेडकर साहब को मुख्य निर्माता कहना सही है, या बी एन राव का योगदान कम था, या अन्य सदस्यों का जिनका नाम तक आज लोग नहीं जानते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कहना सही हो सकता है। उनकी भूमिका सबसे केंद्रीय और निर्णायक भी हो सकती है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हर अनुच्छेद की बारीकी से जांच की, सामाजिक न्याय को मजबूत किया। लेकिन संविधान निर्माण एक सामूहिक रचना थी, ना कि एकल। और ना ही बी एन राव साहब का योगदान कम था, बल्कि उन्होंने तो प्रारंभिक ड्राफ्ट को तैयार किया था, जो एक ब्लूप्रिंट था। और ऐसे महान व्यक्तियों की चर्चा आज इस देश में नहीं होती है। अंबेडकर साहब ने राव के ड्राफ्ट को भारतीय समाज की जरूरतों से जोड़ा था। तुलना की जाए तो
बी.एन. राव ने तकनीकी नींव रखी और अंबेडकर ने सामाजिक क्रांति की इमारत बनाई। अंबेडकर की दृष्टि व्यक्तिगत अनुभवों से आई, जबकि राव साहब की कानूनी और प्रशासनिक थी। पर भारत और भारत के लोगों से सवाल है, क्यों भारत ने बी.एन. राव साहब और अन्य लोगों को भुला दिया? क्या हमें गलत इतिहास बताया जा रहा है या इतिहास हमसे छुपाया जा रहा है? मेरी राय में आज भारत में डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान का सारा श्रेय मिलता है, जो सही है। उनकी भूमिका सामाजिक न्याय की थी, जो संविधान को अनोखा भी बनाती है। लेकिन बी.एन. राव, एस.एन. मुखर्जी, अलादी अय्यर जैसे लोगों को भुला दिया गया। इस देश ने उन लोगों का नाम, आज बहुत से लोग हैं जिनको इन लोगों का नाम भी नहीं पता। शिक्षा और मीडिया और स्कूल की किताबों में अंबेडकर साहब का नाम हाईलाइट किया जाता है, पर बी.एन. राव का नाम कहीं गायब है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर राजनीतिक मंचों तक भी अंबेडकर साहब को प्रचारित किया जाता है। पर जहां बी.एन. राव ने 3 साल की रिसर्च की और अंबेडकर ने बहस लीड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जब बात आती है तो मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर सिर्फ एक ही नाम रहता है। मेरी राय से इतिहास चुनिंदा और अधूरा है। बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर को श्रेय सही है, लेकिन राव को भुलाना अन्याय होगा, अन्य लोगों को भुलाना अन्याय होगा, क्योंकि संविधान सामूहिक था। अंबेडकर साहब ने खुद बी.एन. राव साहब की तारीफ की थी। हमें तो सभी को क्रेडिट देना चाहिए, पर यहां क्रेडिट देना तो दूर, लोग नाम तक नहीं जानते हैं। अगर उस नाम की चर्चा भी कर दो तो एक अलग सा युद्ध खड़ा हो जाता है इस देश में। पर जैसे जैसे ये बहस तेज हो रही है, सच्चाई भी सामने आ रही है। जो लोग बी.एन. राव साहब या अन्य संविधान निर्माण में रहे सदस्यों को नहीं जानते, उनके बारे में नहीं जानते, अब धीरे धीरे उन लोगों के बारे में जान रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। संविधान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। तो दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो विविधता में एकता का प्रतीक भी है। डॉक्टर अंबेडकर, बी.एन. राव, नेहरू, पटेल जैसे अन्य महानुभावों के योगदान से यह संभव हुआ है। यह कॉन्स्टिट्यूशन हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। सच्चा इतिहास सभी को जानना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि लोग जान पाए कि आखिरकार संविधान में किन किन लोगों का योगदान रहा है। और क्या आप जानते थे इस डिटेल्स को? कमेंट में जरूर बताएं आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय संविधान।